फिर से वही कहने का दिल कह रहा है, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है। करने का सिर्फ एक मात्र कारण था कि उन लोगों को भी ये पता चल जाए कि मैं चुनाव लड़ने वाला हूं, जो ये अफवाह फैलाने में लगे थे कि 3 तारीख तक फॉर्म उठा लेगा, कहीं से हेलीकॉप्टर आएगा या हवाई जहाज आएगा, हर्षू भैया को बिठा के ले जाएगा। अब ये संभव नहीं, मैं चुनाव लड़ रहा हूं और आपके आशीर्वाद से जीत रहा हूं। हर्षू भैया जिंदाबाद। 45 साल तक मेरे पूज्य पिताजी ने अपना खून पसीना बहा करके भारतीय जनता पार्टी को यहाँ खड़ा किया था, पूरे निमाड़ क्षेत्र में। और हमने मांगा ही क्या था? आप लोगों की इच्छा ही क्या थी? सिर्फ यही थी कि उनके स्वर्गवास के बाद में एक परिपाटी चली आती है। नंदू भैया के प्रति इस क्षेत्र की जनता का स्नेह श्रद्धा है, इसलिए यह चाहा गया था कि उनके बेटे को टिकट दिया जाए। उनके स्वर्गवास के बाद में नहीं दिया। उस समय आप सब लोग मेरे घर आए थे और कहा था कि निर्दलीय चुनाव लड़ो, हम जिताएंगे। कहा था, मैंने एक ही बात कही थी कि नहीं, एक बार नहीं दिया ना, ठीक है, आज अपन भी शोकाकुल है, एक मौका पार्टी को दिया जाए, दोबारा मेहनत करेंगे। जिनको ये कहना था, जो ये कहते थे कि अनुकंपा नियुक्ति नहीं होगी, हमारे इसमें परिवारवाद नहीं चलेगा, एक ही परिवार के नाम को हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, जो कार्यकर्ता बन के काम करेगा उसको टिकट दिया जाएगा। कार्यकर्ता बन के काम किया मैंने, और आज से नहीं कर रहा हूं, 2011 से कर रहा हूं। इस क्षेत्र की जनता मुझे जानती है, आप लोगों के कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। फिर जब दोबारा वही अन्याय हुआ, तब मेरे मन में एक विचार आया कि अब जनता से पूछूंगा, जनता जो कहेगी वो करूंगा, या तो विजय या वीरगति। अब रण में उतरा हूं तो सोचूंगा नहीं, सिर्फ लड़ूंगा। और चुनाव आप लोग लड़ रहे हो, मुझे तो महसूस भी नहीं हो रहा कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं। आज जो जनसमर्थन, जो रैली यहां पर हमको देखने के लिए मिली, मैं सच कह रहा हूं, इस जिले में एक ही शेर था, स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान, जिनकी रैली में इतनी पब्लिक आती थी। और या तो दिल्ली भोपाल से कोई बहुत बड़े नेता आते थे और 15 दिन पहले से उनके आने का प्रोपेगेंडा चलता था, बसें लगाई जाती थी, गाड़ियां लगाई जाती थी, प्रशासन मदद करता था, तब इतने लोग आते थे। आज एक निर्दलीय के लिए इतने लोग आए। अरे कुछ तो बात रही होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं। क्या कमी रखी उन्होंने? सेवा करते करते दुनिया से चले गए। भैया भैया कार्यकर्ता रोएंगे आपके साथ, अभी हंसने का समय है। ऐसा नेता हमने खोया है कि लोग तो जीते जी चुनाव उनके गले की हड्डी बन गया, जीते जी लोगों के गले की हड्डी बन गया, चुनाव अपना निकले जा रहा ना उगले जा रहा है।
टिकट ले आए, अब समझ नहीं पड़ रहा करे तो करे क्या, 2 बार रैलियां कैंसिल करना पड़ रही है। 2 बार रैलियां कैंसिल करना पड़ रही है। क्या कर रहे तो बोले मेहंदियां लगा रहे वहां बैठ। अरे संगठन को नंदू भैया ने अपने खून पसीने से खड़ा किया, कुछ तो कदर की होती। परिवारवाद की दुहाई देने वालों से मैं पूछता हूँ, पड़ोस की विधानसभा में बहन मंजू दीदी को टिकट दिया, पहली बार टिकट दिया 2016 में, स्वर्गीय राजेंद्र दादू जी के स्वर्गवास के बाद में। बड़े अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे नेता थे। जब उनका स्वर्गवास हुआ हम सब भोपाल निवास पर पहुंचे थे। मंजू दीदी को तो पता भी नहीं था कि उसको टिकट दिलाने वाले। पूज्य पिताजी ने हाथ पकड़ के घर से निकाला, बेटी चल तेरे को चुनाव लड़ना है, राजेंद्र दादू का नाम तेरे को आगे बढ़ा। जयंत मलैया जी के बेटे को टिकट दिया गया। और उदाहरण अनेक है, मैं उदाहरणों पर नहीं जाना चाहता। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि एक वो थे कि घर से हाथ पकड़ के निकाल के लेके जाते थे कि चलो बेटा, परिवार की पुण्याई है, तुमको भी आगे पुण्याई बढ़ाना है। और एक आज समय है कि मेरा हाथ पकड़ के निकालने वाला तो कोई नहीं, टांग खींचने वाले बहुत सारे लोग। हमारा नेता कैसा हो, और चूंकि जनभावनाएं थी तो इसलिए मुझे कोई फिक्र भी नहीं है। उनको टिकट दिया हूँ, पार्टी ने मेरे को टिकट दिया, पब्लिक ने। आज कुछ पत्रकार बंधु मेरे से पूछ रहे थे, भैया आगे बहुत सी चुनौतियां आएगी, क्या करोगे, बहुत सी चुनौतियां आएगी, क्या करोगे। अरे मैं इतना सा था जब से चुनौतियों से लड़ रहा हूं, और जीवन में बहुत चुनौतियां आई, निपटा है और आगे भी निपटेंगे। चुनौतियों से मैं डरने वाला नहीं। कहूँ सुभाव न कहूँ सुभाव न कुल ही प्रशंसी, कालहु डरे न रघुवंशी। पर दिन में एक बार विचार ये जरूर आता है, और आप लोगों के भी मन में आता होगा। पूज्य पिताजी जहां से भी देख रहे होंगे सोचते होंगे कि डूबे हुओं को हमने बिठाया और फिर कश्ती का बोझ कह के उतारा हमें गया। कैसे कैसे लोगों को कहां का नेता उन्होंने बनाया है, इसकी अगर फेहरिस्त लेकर बैठूंगा तो 2 घंटे लगेंगे। 2 घंटे लगेंगे। पूरे प्रदेश में लोग जानते हैं, और पूरे प्रदेश से फोन आ रहे हैं। भैया हम खुल के नहीं बोल सकते, पर अंदर से मन खुश है। भैया नंदू भैया को सच्ची श्रद्धांजलि यही हो। ये पूरे प्रदेश से फोन आ रहे। ठीक है, कुछ लोगों की मजबूरी है, जानते हैं हम लोग। और ये चुनाव मैं फिर कह रहा हूं, बहुत मजेदार चुनाव होने वाला है। हमें हमारे तरफ से वही शालीनता से चुनाव लड़ना है जिस शालीनता से पूज्य पिताजी लड़ा करते थे, आप लोग लड़ा करते थे। मैं फिर कह रहा हूं, ये चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूं, आप लोग लड़ रहे हैं। और आज मैंने दूसरा फॉर्म भी मेरा भर दिया, ये आप लोगों की जानकारी में मैं दे दूं। फॉर्म उठने वाला नहीं, वो तो एक बात हो गई, ठीक है। चुनाव एक एक घर जाकर के आप लोगों को मेहनत जरूर करना पड़ेगी, क्योंकि हम निर्दलीय हैं। किसी को ये गलत फहमी भी है, फैलाने की कोशिश कर सकते हैं कि नंदू भैया का बेटा ही खड़ा है कमल के फूल से। मेरी बात समझ में आ गई? मेरी बात समझ में आ गई ना सबके? और कोई योजना वोजना बंद नहीं होने वाली। जो ऊपर वाले दे रहे हैं, मामा जो दे रहा है, मामा तो देता रहेगा। यहाँ आपका भाई भी आपके लिए जो देना है वो देगा। मैं विधायक बन के जाऊंगा तो वहाँ विधानसभा में जाके कंचे नहीं खेलने वाला।
जो पिताजी ने 45 साल से किया है। और अंत में एक ही बात कहूंगा कि तिनका हूं पर दरिया से लड़ रहा हूं, मुझे बचाना अब समुंदर की जिम्मेदारी है। तिनका हूं पर दरिया से लड़ रहा हूं, मुझे बचाना अब समुंदर की जिम्मेदारी है। और दुआ करना सलामत रहे मेरा ये हौसला, ये एक चिराग कई आंधियों पर